आईपीएल अब अपने लास्ट फेज में आ चुकी है। सबके ज्यादातर 3 या 4 मुकाबले बचे हैं। तो एक समय ऐसा आ चुका है जहां पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 ऐसी कौन सी टीमें होंगी जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी। तो बताइए क्या लगता है, कौन सी होंगी ऐसी 4 टीमें जो कि प्लेऑफ क्वालिफाई करेंगी। मैं सबसे पहले पंजाब के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है भले ही पंजाब हारती हुई आ रही है, पर कॉन्फिडेंस दिखाया उस टीम ने, और जिस तरह के मैचेस हैं उनके सामने, मुझे लगता है अभी भी पंजाब स्ट्रांग पोजीशन में है कि वो क्वालिफाई करेगी। इंपॉर्टेंट होगा उनका अगला मैच, दिल्ली के साथ खेल रहे हैं। दो ऐसी टीम है जिनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डाउन होगा। अगर यहाँ पे पंजाब जीतती है और वो कॉन्फिडेंस वापस लेके आती है तो शायद उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाए। अगर अगला मैच हारती है तो उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल हो सकता है। पर मुझे भी लगता है कि जिस तरह के मैचेस हैं और वापस से जहां भी पीक करना शुरू करेंगे, टॉप 2 की कंटेंशन में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर अगला मैच हारेंगी तो मुझे लगता है कि पंजाब का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी टीम आपके लिए कौन सी होगी? हैदराबाद और बैंगलोर, ये दो ऐसी टीमें हैं जिनमें से मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम जरूर आगे बढ़ेगी। ये अंदाजा लगा पाना कि इन दोनों में से कौन सी टीम होगी वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही है। बैंगलोर हालांकि हार रही है बट एक एज ए टीम काफी स्ट्रांग है। हैदराबाद के जितने मैचेस हैं वो सारे कंटेंडर्स से हैं जो कि प्लेऑफ के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वहीं अगर बैंगलोर की बात करें तो अगले 2 ऐसे मैचेस हैं कि अगर वो जीत गए तो ऑलरेडी इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और शायद उन कंटेंडर से उनका जो मुकाबला होगा उनके लिए थोड़ा सा आसान पड़े। तो थोड़ा सा डाइसी है, बट मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से शायद कोई एक ही टीम होगी कि जो कि ज्यादा अच्छा करेगी और क्वालिफाई करेगी। मुझे लगता है दोनों ही टीमों के चांसेस हैं। हैदराबाद की जहां तक बात करें तो अगर 16 पॉइंट चाहिए तो उन्हें एक ही मैच जीतना है। जिस तरह की कॉन्फिडेंस दिखा रही है टीम, मुझे लगता है इवन दो बड़े टीमों के साथ मैच है, और आईपीएल में ऐसे कोई छोटी टीम होती नहीं है, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद एक जीत तो जरूर हासिल कर लेगी। हालांकि टॉप 2 की बात थोड़ी अलग है, वो शायद उनके लिए मुश्किल हो, पर टॉप 4 में तो जरूर नजर आएगी। वहीं बैंगलोर, मुझे लगता है कि इवन दो हार रही है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है उनमें, पर फिर भी मुझे लगता है जैसी बैटिंग और बॉलिंग रही है बैंगलोर की, उनको वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और क्वालिफाई तो जरूर करते हुए नजर आएंगे। बैंगलोर के अगले 2 मुकाबले मुंबई और कोलकाता से हैं। मुंबई भी अच्छा कर रही है और कोलकाता एक्चुअली देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस में इतना अच्छा कर रही है कि वो भी एक कंटेंडर्स में से एक है। तो जरूर चाहेंगे कि ये 2 मैचेस जीते, क्योंकि उसके बाद के 2 मैचेस शायद ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं उनके लिए। तो क्या क्वालिफाई करेंगे क्या नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा कि शायद अगर हैदराबाद क्वालिफाई कर रही है तो बैंगलोर क्वालिफाई नहीं करेगी, और अगर बैंगलोर क्वालिफाई कर रही है तो हैदराबाद नहीं करेगी। ठीक जो है। भी हो, नेट रन रेट बैंगलोर के फेवर में काफी है, और जब नेट रन रेट पे बात आएगी तो शायद बैंगलोर वो एडवांटेज लेके चली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बैंगलोर को एक एडवांटेज दे रहा हूँ। तो मैंने तो अपने 3 टीमों की बात कर ली, आपके 2 हुए। आपकी तीसरी टीम कौन सी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के लिए काफी अच्छा चांस है। राजस्थान के 4 मैचेस बचे हैं, उनमें से पहला है गुजरात टाइटंस से। वो मैच अगर जीतती है तो राजस्थान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और गुजरात के चांसेस घट जाएंगे। पर अगर वो मैच हारती भी है तो आने वाले जो 3 मैचेस हैं वो है दिल्ली, लखनऊ और मुंबई से। दिल्ली भी लो ऑन कॉन्फिडेंस है। लखनऊ पिछला मैच जीती है पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। मुंबई अच्छा कर रही है, पर देखा जाए तो वैसी टीमें होंगी जो शायद प्लेऑफ के चांसेस से बाहर है। तो राजस्थान के जो मुकाबले हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि तीसरी टीम राजस्थान हो सकती है। राजस्थान वर्सेस गुजरात काफी क्रिटिकल होने वाला है, जो भी ये मैच जीतेगा उसको एक एडवांटेज तो होगा। आपने बात तो सही कही कि राजस्थान के जो मैचेस है वो बॉटम 3 टीमों से है, पर कभी कभी ये डेंजरस हो जाता है जब सामने वाली टीमों के पास कुछ खोने के लिए ना हो, तो वो फ्री माइंडसेट से खेले, और शायद T20 में ये बहुत वर्क करता है। तो राजस्थान अगर ये मैच हारती है तो उनके ऊपर एक प्रेशर होगा जीतने का, और शायद वो स्ट्रगल करती हुई नजर आए उन टीमों के सामने जिनके पास कोई हारने का डर ना हो। बात बिल्कुल सही है, पर ऐसे में टीम ना कई बार अगले साल के प्रिपरेशन के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो उनके लिए हार और जीत उतना मायने नहीं रखता है। तो वैसे सिचुएशन में कई बार जो सामने वाली टीम है वो उतना अच्छा नहीं कर पाती है, और ऐसे में मैं शायद उम्मीद कर रहा हूं कहीं ना कहीं कि राजस्थान बाकी टीमों को हरा पाएगी और प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो अभी तक अगर देखें तो मेरे लिए पंजाब और राजस्थान क्वालिफाई कर रहे हैं। हैदराबाद और बैंगलोर में से कोई एक, आपके लिए पंजाब, बैंगलोर और हैदराबाद क्वालिफाई कर रहे हैं।
चौथी टीम आपके लिए कौन सी होगी? मुझे लगता है कि सारी टीमों में कुछ ना कुछ इश्यूज है। वैसे राजस्थान में बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही है, गुजरात की मिडिल ऑर्डर अच्छी नहीं है, चेन्नई की भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग अच्छी नहीं है। पर मुझे कहीं ना कहीं गुजरात पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट बन रहा है। मुझे लगता है गुजरात की ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है, पर फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, पिछले साल भी क्वालिफाई किए थे। तो उन्हें वो प्रॉब्लम पता है, पर समहाउ दे हैव मैनेज इट रियली वेल। तो अगर ये राजस्थान को मैच हरा देते हैं तो मुझे लगता है गुजरात एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगी और वहां से वो क्वालिफाई करती नजर आएगी। हालांकि राजस्थान से अगर मैच हार जाती है तो मुझे थोड़ा सा चांसेस लग रहा है कि राजस्थान भी अपनी चांस बनाएगी। तो मेरे लिए चौथी टीम एक्चुअली राजस्थान और गुजरात के बीच में होगी। जो भी ये मैच जीतती है मुझे लगता है इनका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। मुझे गुजरात के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं क्योंकि उनके आने वाले मैचेस काफी टफ हैं। राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, सारे कंटेंडर्स हैं प्लेऑफ के लिए, और सारी टीमें अपनी जान लगा के खेलेंगी। गुजरात, जैसा कि आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर में थोड़े कंसर्न्स हैं, तो इतना आसान उनके लिए होगा नहीं कि ये चार में से दो मैचेस जीते, तो इतना आसान होगा नहीं गुजरात के लिए क्वालिफाई करे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम जो रही है चेन्नई सुपर किंग्स, वो चौथी टीम हो सकती है, ना कि सिर्फ क्वालिफाई करे। एक आउटसाइड चांस यहां तक भी रहेगा कि वो टॉप टू में भी क्वालिफाई कर सकती है। चार मैचेस हैं, चारों उनके लिए जीतना जरूरी होगा अगर उन्हें टॉप टू में क्वालिफाई करना है। टॉप फोर में क्वालिफाई करने के लिए चार में से तीन भी काफी होंगे। दो मैचेस लखनऊ से हैं, एक तरह का बोनस है उनके लिए कि टीम उतना अच्छा नहीं कर रही है लखनऊ की, तो यहाँ पे चाहेंगे कि वो दो मैचेस डेफिनेटली जीते। और उसके बाद आने वाले मैचेस में होंगे हैदराबाद और गुजरात, दोनों कंटेंडर्स हैं। हो सकता है ये सारे मैचेस डिसाइडर्स हों और उन मैचेस में जो जीते वो आगे के लिए जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई जिस तरह की फॉर्म में दिखाई दे रही है, और शायद थोड़ा सा मेरा बायस भी है, तो मुझे उम्मीद है कि तीन तो मैचेस जीतेंगे ही जीतेंगे, चार भी शायद जीत जाए और टॉप फोर या फिर टॉप टू में क्वालिफाई करे और प्लेऑफ में डेफिनेटली अपनी जगह बनाते हुए दिखेंगे। मुझे चेन्नई की बैटिंग पे थोड़े कंसर्न्स है। मुझे लगता है अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है और थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी तो उनके लिए मुश्किल होगा। उनकी बॉलिंग डेफिनेटली अच्छा कर रही है, जो लैटर फेज में अच्छी बात है। पर चेन्नई के लिए मुझे लगता है अभी भी कुछ सवाल हैं, और उनके लिए अगले दो मैच, जैसा कि आपने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो अगले दो मैच में एक मैच भी हार जाती है तो उनके लिए काफी मुश्किल होगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि टॉप टू तो मुश्किल हो ही जाएगा। प्लस उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस क्लिक करना इन चार मैचेस में काफी जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चेन्नई को कोई मैच हारना भी है तो लखनऊ के दो मैचेस में से एक मैच हार जाए और बाकी दो कंटेंडर्स जो हैं गुजरात और हैदराबाद उनको हराए और उस मोमेंटम के साथ प्लेऑफ में जाए, जिससे कि वो जीतते चले जाए, हो सकता है कि ट्रॉफी भी जीत जाए। हाँ, आसान नहीं है, और जिस तरह का फॉर्म शुरुआत में रहा था वो उतना अच्छा नहीं रहा था, बट हालिया फॉर्म काफी अच्छा है। और सिर्फ बायस की वजह से नहीं, मुझे क्रिकेटिंग सेंस के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई क्वालिफाई कर सकती है। तो मेरी चौथी टीम डेफिनेटली सीएसके ही होगी। आईपीएल अब ऐसे पड़ाव में आ गया है कि सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कोलकाता को भी मैं भूलूंगा नहीं। मुझे लग रहा है जिस तरह की जीत वो हासिल कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह आ सकते हैं। वैसे तो मेरी टीम मुंबई रही है हमेशा से, और अभी भी ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है, तो एक थोड़ी सी उम्मीद है जब तक वो जीत रही है। काश बड़े जीत से सारे इक्वेशंस फिट हो जाए तो मुंबई क्वालिफाई कर जाए तो आई विल बी हैप्पी। बट चांसेस तो काफी कम लग रहा है, तो इसलिए मैं मुंबई के साथ नहीं गया। बिल्कुल, जिस तरह का कोलकाता फॉर्म दिखा रहे हैं ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में आके उन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। वापस से अगर हिस्ट्री रिपीट करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट आसान नहीं होगा। मुंबई मैथमेटिकली इक्वेशन में है, पर मोर और लेस टूर्नामेंट से बाहर ही है। जहां तक दिल्ली और लखनऊ की बात रही, मुझे लगता है कि उनका सफर यहाँ पे खत्म हो चुका है। डेफिनेटली अपने 14-14 मैचेस खेलेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ के उनके कोई चांसेस हैं। बिल्कुल, अक्षर पटेल की बातों से तो लग रहा था कि वो अब नए कॉम्बिनेशन ट्राई करने को देखेंगे, अगले अगले साल की तैयारी करने को देखेंगे। तो मुझे लगता है वो मेंटली भी बाहर हो चुके हैं। वहीं लखनऊ जिस फ्री माइंडसेट से खेल रही थी, मुझे लगता है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं कि इस आईपीएल में उनके लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तो दोनों टीमों के लिए इस आईपीएल का सफर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दो नहीं, मुंबई इंडियंस इंक्लूडेड तीन टीमों के लिए ऑलमोस्ट इस साल का प्लेऑफ का चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और मुंबई का भी जो इंटरनल सिचुएशन दिखाई दे रहा कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, समझेंगे कि अगले साल कैसे आए। बिल्कुल कोशिश करेंगे शायद, बट मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ में उनके लिए जगह बना पाना कहीं से भी आसान होगा। तो अगर देखें तो पंजाब के काफी अच्छे चांसेस हैं। हैदराबाद और बैंगलोर में मुझे लगता है, एक आपको लगता है कि दोनों क्वालिफाई करेंगे।
राजस्थान मुझे लगता है कि एक क्वालिफाइंग टीम होगी। आपको ऐसा लगता है कि शायद गुजरात जगह बनाएगी, और मुझे लगता है कि शायद चेन्नई जगह बनाएगी। काफी इंटरेस्टिंग है, आने वाले एक हफ्ते में काफी चीजें क्लियर होंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि तब भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अभी अगर देखें तो हमने ऑलमोस्ट 6 टीमों की बात की जिनके अच्छे चांसेस हैं। कोलकाता का चांस उतना नहीं लग रहा है हम दोनों को, बट इन 6 में से हो सकता है कि हम 5 पे आ जाएं एक हफ्तों में। पर इंटरेस्टिंग होगा आईपीएल, और ऑलमोस्ट हर साल की तरह ऑलमोस्ट लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे पे हमें पता चलेगा कि टॉप की 4 टीमें क्या होंगी। हाँ, देखते हैं कि टॉप 2 में कौन सी टीमें जगह बना पाती हैं, और टॉप 4 तो वो तो हमें देखने में मजा आएगा ही।